क्या इसे हाईजैक करने की साजिश की जा रही है भोले भाले किसानों की आड़ लेकर। नमित त्यागी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, क्या तस्वीरें हैं वहां की? देखिए यहाँ पर केशव, हालात जो है सिंधु बॉर्डर पर काफी तनावपूर्ण हो गए हैं, काफी खराब हालात हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है आंसू गैस के गोले जो है प्रशासन की तरफ से वो छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों का जो झुंड है लगातार पुलिस पर जो है पत्थरबाजी कर रहा है। देखिए क्या यहाँ पर हालात बने। कुछ देर पहले जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस थी वो टीम जो इधर डिप्लॉय की गई थी और वो अब दूसरी तरफ पहुंच गई है। दूसरी तरफ देखिए लगातार जो वाटर कैनन है, आंसू गैस के गोले है वो छोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन का यूज भी यहाँ पर थोड़ी देर में किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल देखिए मोटे मोटे जो पत्थर है, अपने कैमरामैन से हमको जूम करके दिखाइए किस तरीके से जो किसान है मोटे मोटे पत्थर कुर्सियां जो है वो प्रशासन पे पैरामिलिट्री फोर्सेज और जवानों की तरफ फेंक रही है। दूसरी तरफ से देखिए, दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो वहां से जो है आंसू गैस से गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तो हालात देखिए, ये किसान जो है देखिए ये पूरा जत्था देखिए, अब देखिए कि सब ये तस्वीर देखिए, जो किसान इस रोड पर बैठे हुए थे वो अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए धुआं जो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आंखों में जलन जो है वो आंसू गैस के धुएं से जो हो रहा है वो काफी जलन हो रही है। बोलने में हमें काफी मुश्किलें हो रही है, लेकिन यहाँ पर धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों तरफ से जो है पथराव जारी है। आंसू गैस के गोले से छोड़े जा रहे हैं। जो किसान है उन्होंने भी कई जगह जो है आगजनी की है। देखिए वहां पर देखिए किसान देखिए लगातार देखिए किसानों का जो जत्था है वो अब दिल्ली कूच की तरफ बढ़ चुका है। पहली बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ दिया है और यहाँ से देखिए तकरीबन 10 से 15 हजार की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए पीछे देखिए लगातार पुलिस की तरफ से जो है प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि इन किसानों को पीछे हटाया जाए, लेकिन दोनों तरफ से फिलहाल पत्थरबाजी भी हो रही है। यहाँ पर देखिए जो किसान है, और हो सकता है कि शायद किसानों की आड़ लेकर इसमें कुछ खालिस्तानी आतंकी भी हों जो कि दिल्ली जाकर जो है एक दंगा प्रायोजित कर सकते हैं, दंगा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं वो काफी कुछ बयां कर रही हैं। केशव ये देखिए, ये जो आवाज केशव देखिए, आवाज सुनिए, लगातार आंसू गैस के गोले देखिए। अपने कैमरामैन से कहूंगा ये देखिए, ये धुआं आप दिखाए, पुलिस प्रशासन की तरफ से आंसू गैस का गोला जो है ये छोड़ा गया है। और किसान जो हरियाणा पंजाब के किसान है देखिए आंसू गैस के गोले को उठाकर जो है दोबारा से पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ फेंक दिया है। तो यानी कि जो आंसू गैस के गोले पुलिस जो है इन किसानों पर छोड़ रही है उसको उठाकर कितनी जान को जोखिम में लेकर ये किसान जो है उस आंसू गैस के गोले को फिर दोबारा पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ फेंका गया है। तो हालात देख सकते हैं कि कितने ज्यादा हालात जो है वो यहाँ पर देखिए। फिर से ये जो आवाज आप सुन रहे हैं केशव, बहुत यहाँ पर लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। हम बेहद मुश्किल हालात में यहाँ से रिपोर्टिंग की जा रही, क्योंकि आंखों में काफी जलन है, लेकिन बावजूद उसके हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो किसानों का जत्था है बार बार आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ से पथराव की जो स्थिति है वो लगातार जारी है। आंसू गैस के गोले जो है वो लगातार छोड़े जा रहे हैं। देखिए आवाज जो आपको सुनाई दे रही होगी, एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाइए। दूसरी तरफ भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो दिल्ली पुलिस की जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। लगातार जो किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके जस्ट नीचे देखिए कितनी ज्यादा संख्या में जो किसान है वो एकत्रित है और लगातार लाठी डंडे हाथों में झंडे लेकर किसान जो है वो प्रशासन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं। देखिए पीछे से, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि अचानक से जो जत्था है किसानों का वो बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ता है, क्योंकि कुछ अगर हम 15 से 20 मिनट बात करें तो कुछ मिनटों पहले यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगी हुई थी, उस बैरिकेडिंग को किसानों ने लांगा और यहाँ पर जो है पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, पुलिस की तरफ से जो है नाजुक गोले यहाँ पर लगातार छोड़े जा रहे हैं, जिस वजह से पूरे किसान समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथियों को। सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही है। किसान भाई हमारा चैनल देख रहे हो तो सबसे पहले मैं जानकारी उनको देना चाह रहा हूँ कि किसानों को जो है ये बॉर्डर पार करने की इजाजत मिल गई है। हालांकि शर्त इसमें यही है कि यहाँ पर पुलिस के जो कुछ लोग हैं वो उनके साथ रहेंगे। यहाँ पर वाटर कैनन जो है वो शुरू कर दिया गया है। केशव यहाँ पर अभी देखिए कुछ मिनट पहले ही वाटर कैनन को भी शुरू, देखिए ये जो है वाटर कैनन वो आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ये हालांकि वाटर कैनन का इसलिए प्रयोग किया गया है कि यहाँ पर जो पीछे जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे उसमें भी वाटर कैनन का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे इससे प्रशासन भी काफी दिक्कत में काफी दिक्कत में है, लेकिन किसान आगे बढ़ रहे हैं वो जरूर रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी किसान जो है वो मान नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पर किसान के कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये जो वाटर कैनन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए वाटर कैनन की जो लंबी वाटर कैनन के साथ
बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। से बात करें तो आंसू गैस के गोले और जो वाटर कैनन है उसका जो यूज है वो इन किसानों पर किया जा रहा है, लेकिन किसानों का जो भारी जत्था है वो लगातार इन बैरिकेडों की तरफ चल रहा है। लगातार ये तस्वीरें सुदर्शन न्यूज पर दिखाते रहिए किस तरीके से वाटर कैनन का यूज जो है यहाँ पर जो है किसानों को प्रयोग किया जा रहा है। वाटर कैनन का जो वाटर कैनन देख सकते हैं किसानों के ऊपर छोटे मोटे पत्थरों और कंटीले तारों की जो लेयर बैरिकेडों पर आ रखी है। 5 ईयर की जो नमित, शोर बहुत ज्यादा है, शोर बहुत ज्यादा है, हम आपकी आवाज को क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं। नमित, मैं वापस आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन आपको बताएं सिंगू बॉर्डर के जरिए किसानों को दिल्ली आने की इजाजत दी गई है। ऐसी अपडेट्स अभी तक सामने आ रही हैं। हालांकि वो जो परमिशन है, वो जो इजाजत है, वो सशर्त है, पुलिस उसमें साथ रहेगी किसानों के। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि क्या ये आंदोलन जो इतना उग्र हुआ है राजधानी के अंदर आकर, यह शांत चलेगा, ये शांत रहेगा, इसकी क्या कोई गारंटी है? फिलहाल इस समय सिंगू बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं। साफ संदेश, हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। नमित, वापस आपके पास लौट कर आता हूं। देखिए बिल्कुल मैं लगातार केशव यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। फिर से एक बार ये तस्वीरें नीचे की दिखाना चाहूंगा। किसान लगातार उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आंसू गैस के गोले लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। देखिए वाटर कैनन किसानों पर छोड़ा गया है। देखिए किस तरीके से वाटर कैनन का जो यूज है वो किसानों पर किया जा रहा है। किसानों को पीछे धकेला जा रहा है वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों। यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंखों में जलन लगातार हो रही है क्योंकि वो जो आंसू गैस के गोले हैं इनके वाटर कैनन दूसरी तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसानों की कोशिश कर रहे थे अधिकारियों से दूर किसानों की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दूसरी बात करें तो ये तस्वीरें काफी खतरनाक है। किसान लगातार किस तरह से लोग वाटर कैनन का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है आप देख सकते हैं। बड़ी परेशानी हो रही है इस टाइम यहाँ पर। तस्वीरें इस समय सीधी सिंगू बॉर्डर से आपके सामने हैं। हालात वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। किसानों की आड़ लेकर CAA स्टाइल के अंदर अब इस पूरे आंदोलन को ड्राइव किया जा रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न, कौन ड्राइव कर रहा है इस आंदोलन को? और किसानों को, अन्नदाताओं को बदनाम करने का क्यों ये षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है? क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसान जो है, अन्नदाता जो है, वो सृजन का प्रतीक होता है, वो विध्वंसकारी मानसिकता का कभी नहीं हो सकता है। सवाल ये है कि जो अब ये विध्वंसकारी मानसिकता के लोग इसके अंदर घुस चुके हैं, ये हैं कौन? नमित, आपके पास आता हूं, अपनी बात रखिए नमित। देखिए बिल्कुल केशव, यहाँ देखिए हालात कितने ज्यादा खराब हैं। जो जैसा आपने जिक्र किया कि यहाँ पर कुछ जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो इन किसानों की आड़ में जरूर छुपे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल पूरे आंसू गैस के गोलों के साथ जो है पूरा आसमान जो है धुएं के गुबार से खचाखच भर गया है। यहाँ पर बोलने में समस्या, आंखों में काफी जलन है, लेकिन बावजूद उसके हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार जो किसान है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस जो प्रशासन है उन्हें रोकने की यहाँ पर कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। दिखाते रहेंगे, लीडर दिखाते रहेंगे। ठीक है नमित, आप अपना ध्यान रखिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिए। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो सही संदेश नहीं दे रही हैं अन्नदाताओं की छवि को लेकर। वो राजनीतिक दल या वो चंद व्यक्ति जो अन्नदाताओं की छवि को खराब करना चाह रहे हैं, ये तस्वीरें उनके द्वारा ही बनाई जा रही हैं। CAA NRC प्रोटेस्ट के तरीके से अब इस पूरे प्रोटेस्ट को ड्राइव किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर वो शक्तियां, वो षड्यंत्रकारी कौन है जो इसके अंदर शामिल होकर अन्नदाताओं को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जानकारियां ये भी सामने आई थी कि खालिस्तानी आतंकी जो हैं वो किसानों को माध्यम बनाना चाहते हैं राजधानी दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए, और उनका उद्देश्य राजधानी के अंदर केवल और केवल अराजकता और हिंसा को बढ़ावा देना और हिंसा को फैलाना है। उसी कड़ी में ये प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का जो सिंगू बॉर्डर है, वहां पर तस्वीरें बहुत भयावह हो रही हैं।
जो कि हरियाणा के सोनीपत को राजधानी दिल्ली से जोड़ता है नरेला के रास्ते से होते हुए, उस तरफ हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली हरियाणा के बहादुरगढ़ बॉर्डर के नजदीक भी टीकरी जो पड़ता है वो राजधानी दिल्ली की सीमा के अंदर पड़ता है। टीकरी राजधानी सीमा दिल्ली की सीमा का अंतिम गांव है, अंतिम इलाका है। उसके बाद बहादुरगढ़ हरियाणा शुरू हो जाता है। वहां भी प्रदर्शन का ऐसा ही स्वरूप देखने को सुबह मिला था और वहां पर भी हालात बहुत बदतर नजर आ रहे थे। वहां पर भी हिंसक जो झड़प है वो पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में हुई थी। नमित फिलहाल सिंगू बॉर्डर से नजर बनाए हुए हैं। हर पल की अपडेट नमित हम तक पहुंचा रहे हैं। नमित, हमारी बात सुनिए एक बार, उसके बाद देखिए बिल्कुल केशव, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अपने कैमरामैन से देखिए वो तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से जो किसान है वो पत्थरों की जो बैरिकेडिंग बना रखी थी उसके ऊपर चढ़ गए हैं। कटीले तारों को जो है पार करने की कोशिश किसान जो है लगातार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो है किसानों पर वाटर कैनन और जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। पीछे देखिए तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि जो पीछे बैरिकेडिंग बनी थी उसको पार करके किसान यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ पर जो है जो कांटों जो कटीले तारों की लेयर बनी हुई थी उसको यहाँ पर तोड़ दिया है किसानों ने और पत्थरों की जो बड़े बड़े जो पत्थर लगाए गए किसी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार बचे यहाँ पर हटता नजर आ रहा है और यहाँ पर बातचीत का दौर लगातार जारी है। यहाँ पर बातचीत लगातार प्रशासन आ गया है, किसानों से यहाँ पर लगातार हमारे सीधे तौर पर आप देख सकते हैं सीधी तालिका के माध्यम से। ठीक है नमित, मैं वापस आता हूं आपके पास। आपकी आवाज में बहुत हिंड्रेंस है, हम समझ सकते हैं कि क्या हालात वहां पर है, किस तरह की कंडीशंस वहां पर है। बहुत शोर शराबा भी है, बहुत हिंड्रेंस भी आवाज में है। मैं आपके पास वापस आता हूं नमित, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। हालांकि अभी तक अपडेट ये भी सामने आ रही है कि सिंगू बॉर्डर को खोलने की इजाजत दे दी गई है। किसान प्रतिनिधियों को, कुछ लोगों को राजधानी दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग, कुछ जवान उनके साथ रहेंगे, इस शर्त पर उन्हें इजाजत दी गई है। लेकिन ये संदेश पहुंचने में समय लग सकता है और तब तक हालात को सामान्य बनाकर रखना, हालात को संभाल कर रखना, ये सुरक्षा बलों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय लग रहा है, क्योंकि हिंसक तत्व इस आंदोलन के अंदर अब धीरे धीरे शामिल होने लगे हैं और इस आंदोलन को वैसा ही स्वरूप देना जो है वो इनका उद्देश्य है और वैसा ही स्वरूप देना इस पूरे आंदोलन के अंदर अब नजर आने लगा है, जैसा एंटी-सीएए और एंटी-एनआरसी के दौरान हुआ था। और देखिए जो भी बैरियर्स वहां पर लगाए गए थे पुलिस के द्वारा, अब उनको हटाया भी जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो रोड का डिवाइडर होता है वो बड़े और भारी पत्थर पहले यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके बाद डबल लेयरिंग की बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा की गई है और उस पुलिस की बैरिकेडिंग के उस पार जो है वो सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं। लेकिन जो पत्थर पहले लगाए गए थे उनके ऊपर अब ये प्रदर्शनकारी चढ़ चुके हैं। नमित, आपके पास वापस आता हूं। नमित, देखिए बिल्कुल किसान यहाँ पर लग रहा है कि शायद किसानों की पुलिस से कुछ बातचीत हुई और जो संदेश हम किसानों तक पहुँचाना चाह रहे थे कि उनको सिंधु बॉर्डर पार करने की परमिशन मिल गई है कुछ शर्तों के आधार पर, यही खुशी हमें किसानों के चेहरे पर शायद नीचे दिखाई दे रही है। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि नीचे से अब लगातार आगे गए थे और उनको उनसे पुलिस की बातचीत हुई है कि शायद ऊपर आ जा, फिर से यार ऊपर आ जा, पार करने की इजाजत मिली है और यही वजह है कि किसान नीचे से अभी जो है एक जो है खुशी की क्योंकि अब जो किसान ये जो तस्वीर है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से अब किसानों की जो बातचीत है वो बातचीत से हल निकालने का प्रयास यहाँ पर किसान लगातार कर रहे हैं। हम तमाम तस्वीरें सिटी तालिका के माध्यम से आपको बताएंगे। लगातार सिटी तालिका की इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है जो हालात आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा दिल्ली ठीक है। फिलहाल की तस्वीरें जो हैं, फिलहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं वो ऐसा लग रहा है कि किसान के जो प्रतिनिधि हैं वो ये पुलिस से बातें कर रहे हैं। इनका रवैया अब कुछ शांत नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा हम जानकारी आपको दे रहे हैं, सबसे पहले हमने अपडेट आपको पहुंचाई। सबसे पहली जानकारी सुदर्शन न्यूज ने आपको दी कि सिंधु बॉर्डर को इनके लिए खोले जाने का विचार जो है वो बन रहा है और ऐसी अपडेट भी सामने आ रही है कि बहुत जल्द इस बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। कुछ किसान नेताओं को
पुलिस के साथ राजधानी दिल्ली के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। अगर इस लाल झंडे के ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको इसके अंदर वही निशान मिलेगा जो कि वामपंथी दलों का निशान होता है। यानी कि इतना तो तय है कि वामपंथी दलों का समर्थन इस पूरे आंदोलन को है, जो कि इस बात का भी पर्याय है कि एंटी गवर्नमेंट एक मूवमेंट बनाने की कोशिश इसको की गई और एक एंटी गवर्नमेंट एक सरकार के विरुद्ध ये पूरा आंदोलन का संदेश जाए, ऐसा राजनीतिक दलों ने अपने अपने किसान संगठनों को इसके अंदर शामिल कर उन भोले भाले किसानों को बदनाम करने का पूरा ताना बाना तैयार किया ताकि उनके राजनीतिक हित सिद्ध हो सके। किसान अन्नदाता अगर बदनाम होता है तो हो। इन झंडों के ऊपर आप साथ साथ गौर करते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से वो संगठन हैं जो इस पूरे आंदोलन के अंदर सम्मिलित हैं और एंटी CAA प्रोटेस्ट जैसा स्वरूप इसको देने की कोशिश की जा रही है। नमित, आपके पास आता हूं। बिल्कुल, यहाँ पर केशव एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि देश को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए। कुछ देर पहले जो केशव यहाँ पर हालात थे, दोनों तरफ से आंसू गैस के गोले पत्थरबाजी हो रही थी, उस पर थोड़ा ब्रेक लगा है और अब किसान जो है शायद मान गए हैं, क्योंकि वहाँ पर आगे जाकर किसानों के दलों के कुछ नेताओं ने बातचीत की और इनको सशर्त यानी कि कुछ शर्तों के आधार पर सिंधु बॉर्डर को पार करने की परमिशन मिली है। फिलहाल देखिए, एक बार पहले ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्योंकि एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जो फोर्सेज है या फिर दिल्ली पुलिस के जवान है, कटीली तारों के पीछे अगर मैं बात करूं वहां पर वाटर कैनन भी आ रहा है कि, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से जो पत्थरबाजी हो रही थी उस पर ब्रेक लग गया है, वाटर कैनन भी रुक गया है और के गोले भी नहीं छोड़े जा रहे। लेकिन ये तस्वीर फिर अब दूसरी तरफ से दिखाना चाहूंगा, जो किसान पीछे की तरफ बैठे हुए थे वो अब झुंड बनाकर आगे आ रहे हैं, हाथों में झंडे। जैसा आपने जिक्र किया कि इसमें कुछ झंडे ऐसे भी हैं जो कि लेफ्टिस्ट पार्टियों के हैं, चाहे उसमें CPI की बात करें या फिर बाकी जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं उनकी बात करें, तो कुल मिलाकर जैसा आपने भी एजेंडा सेट करने की बात कही थी केशव, कि कुछ ऐसे लेफ्टिस्ट गैंग के जो लीडर्स हैं जो कि इन किसानों की रैली के द्वारा यानी कि किसानों के दल की आड़ में दिल्ली के अंदर दंगा भी प्रायोजित कर सकते हैं। ये भी आशंका है जो सुबह से जताई जा रही थी और इसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो भी अलर्ट पर थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए हर प्रकार के हर तरह के झंडे जो अलग अलग दलों के झंडे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे